जब एक अबला नारी के बारे में इतना सब कुछ बोला जा रहा था, तब भोजपुरी की इज्जत कहां थी? तब भोजपुरी समाज के लोगों के बारे में मन में क्या चल रहा था और वे क्यों नहीं बोल रहे थे? तब क्या भोजपुरी की इज्जत नहीं जा रही थी? यह बात भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बोल रही है। किसके संदर्भ में बोल रही हैं यह आपको पता भी होगा और आगे हम आपको बताएंगे भी। लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल का जो पूरा विवाद चला है, इसमें कल अक्षरा सिंह ने कहा कि सिर्फ एक गाना मुझे मिल गया तो इससे उनको दिक्कत हो गई। उनको मतलब कि पवन सिंह को दिक्कत इस बात से हो गई अक्षरा सिंह के अनुसार कि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव ने एक साथ काम कर लिया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अक्षरा सिंह ने कहा कि जब बंद कमरे में हमारे बारे में गलत टिप्पणी करते हुए गाना गाया जा रहा था, तब भोजपुरी की इज्जत नहीं जा रही थी। आपको याद होगा कि नीलकमल सिंह का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वे अक्षरा सिंह का नाम पवन सिंह के साथ जोड़ते हुए तथा खेसारी लाल यादव के साथ भी जोड़ते हुए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब कि अभद्र गाना गा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बाद में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। लेकिन उसी बात का जिक्र करते हुए कल अक्षरा सिंह ने कहा कि आज पूरी इंडस्ट्री एक साथ खड़ी हो चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको किसी एक गाने में, किसी एक बड़े गाने में काम मिल गया। और उस समय जब हमारे बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, हमारे बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, तब क्या भोजपुरी की इज्जत नहीं जा रही थी? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोग रवि किशन के स्टारडम के सामने कुछ भी नहीं है। 4 गो गाना हिट ना हो जाला कि अपना आपके सुपरस्टार कहे लागेला लोग। ये बात अक्षरा सिंह बोल रही थी। अक्षरा सिंह कह रही थी कि 4 गो गाना गाते हैं, 2 गो गाना सुपर हिट होता है और खुद को भोजपुरी का भगवान सिद्ध कर देते हैं, मतलब कि खुद को भोजपुरी का भगवान बन जाते हैं। वे सीधे तौर पर पवन सिंह पर कटाक्ष कर रही थी। पवन सिंह का नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ एक गाना हमने खेसारी लाल यादव के साथ कर लिया। हालांकि उन्होंने खेसारी लाल यादव का भी नाम नहीं लिया, लेकिन हाल ही फिलहाल में पानी पानी भोजपुरी वर्जन जो आया है खेसारी लाल यादव के साथ अक्षरा सिंह का, उसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ। और अक्षरा सिंह ने उसी संदर्भ में कहा कि सिर्फ एक गाना हमने खेसारी लाल यादव के साथ कर लिया तो दिक्कत हो गई। दिक्कत इतनी हुई कि मंच से बोला जाने लगा, उसके बाद से लाइव आकर सारे सुपरस्टार्स एक साथ एक कड़ी में नजर आने लगे। अक्षरा सिंह ने कहा कि ये लाइव खेलना से क्या हुई? उन्होंने कहा कि लाइव खेला तारा लोगिन, लेकिन ओ बड़ा का भइल जब बेरा हमारा बारे में गलत बात कल जाओ। और हम एगो अबला नारी, वो अपने आप को अबला नारी बता रही थी और कह रही थी कि एगो अबला नारी जब अकेला रहे तब भोजपुरी के कोनो इज्जत ना जात रहे। ओ बड़ा सब लोग कहे ना एक साथ खड़ा भइल। अक्षरा सिंह के अनुसार यह पूरा विवाद सिर्फ और सिर्फ उनके कारण शुरू हुआ है, और उनके कारण इसलिए क्योंकि उन्हें खेसारी लाल यादव के साथ एक गाना मिल गया। उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ एक गाना कर लिया और फिर इसी बात से उनको दिक्कत पैदा हो गई। उनको मतलब कि पवन सिंह को दिक्कत पैदा हो गई। और जब पवन सिंह को दिक्कत हुई तो उन्होंने मंच से बोला और उसके बाद से खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और उसके बाद से पूरा प्रकरण चल पड़ता है। हालांकि यहां पर एक और बात है कि विवाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच इसलिए हो सकती है क्योंकि अक्षरा सिंह को काम दिया गया। अक्षरा सिंह को किसी बड़े गाने में काम मिला। लेकिन एक और बात है कि खेसारी लाल यादव का जो वीडियो एक वायरल हुआ, उसमें भोजपुरी के सारे बड़े सुपरस्टार, चाहे वो अरविंद अकेला कल्लू हो, चाहे वो रितेश पांडे जी हो, चाहे वो समर सिंह हो, चाहे वो जो भी कलाकार हो, हर एक कलाकार के बारे में कहते हैं कि इनकी औकात कितनी है। वे समर सिंह का नाम लेते हुए और अन्य कलाकारों का नाम लेते हुए अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। और यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर विवाद पवन सिंह से था तो पवन सिंह से विवाद था तो पवन सिंह के बारे में बोलना चाहिए था। लेकिन खेसारी लाल यादव हर एक स्टार के बारे में बोलने लगते हैं। और इसके बाद से आप देखेंगे तो भोजपुरी में चाहे वो अरविंद अकेला कल्लू हो, चाहे वो गुंजन सिंह हो, चाहे वो समर सिंह हो, चाहे वो रितेश पांडे हो, चाहे वो राकेश मिश्रा हो, हर बड़ा स्टार खेसारी लाल यादव के विरोध में खड़ा हो गया। खेसारी लाल यादव के विरोध में बोलने लगा। रितेश पांडे साहब लाइव आते हैं, ऐसे ही गुंजन सिंह लाइव आते हैं और तमाम कलाकार लाइव आते हैं और खेसारी लाल यादव के बारे में बोलते हैं। फिलहाल कर अक्षरा सिंह लाइव आई। लाइव आकर उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को कहा कि हमको एक गाना दे दिया गया, इसी के कारण इतनी दिक्कत हो गई कि इतना विवाद खड़ा हो गया है। बाकी उन्होंने खुद को कहा कि मैं अपने दम पर मेहनत कर रही हूं, अपने दम पर मेहनत करती रहूंगी और दर्शकों का आशीर्वाद बनना रहा तो मैं आगे भी बढ़ती रहूंगी। अक्षरा सिंह और खेसारी लाल तथा पवन सिंह का जो एक पूरा विवाद है वो उस दिन शुरू हुआ था जब पटना में पवन सिंह का एक स्टेज शो था। स्टेज शो के दौरान पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के बारे में बोल दिया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने जो कुछ बोला था वो सब कुछ खेसारी लाल यादव के बारे में ही था और समझने वाले सब कुछ समझ गए थे। इसके बाद से खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं। उन्होंने भी पवन सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन काफी कुछ कहा। इसके बाद फिर भोजपुरी के तमाम कलाकार लाइव आने लगते हैं और तभी खेसारी लाल यादव का एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वे सबकी औकात की बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद से पूरा विवाद आगे बढ़ता है और आखिरकार कल
अक्षरा सिंह लाइव आती है, लाइव आकर वे अपनी बात रखती हैं। वे कहती हैं कि हमें एक गाना मिल गया, इसके चलते सबको दिक्कत हो गई। बाकी अगर आप पूरे विवाद की कहानी को शुरू से जानेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जब अक्षरा सिंह से पवन सिंह का विवाद हुआ तो पवन सिंह नहीं चाहते थे कि अक्षरा सिंह के साथ कोई भी बड़ा सुपरस्टार काम करे। और आपको अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद तो मालूम होगा। और जब पवन सिंह नहीं चाहते थे तो उस दौरान, या फिर कह लीजिए कि अभी भी, अगर कोई भी बड़ा सुपरस्टार अक्षरा सिंह के साथ काम करता है तो पवन सिंह थोड़े नाराज हो जाते हैं। और कहा जा रहा है, या फिर अक्षरा सिंह यह आरोप लगा रही है कि इस बार खेसारी लाल यादव ने उनके साथ काम कर लिया, सिर्फ इसीलिए पवन सिंह को दिक्कत हो गई और यह पूरा विवाद खड़ा हो गया। बाकी हम खेसारी लाल यादव जो बोल रहे हैं उसके बारे में भी बोल रहे हैं, पवन सिंह ने जो कहा उन्होंने भी गलत कहा, इसको भी बोल रहे हैं। बाकी आपको जो समझना है समझिए। आप जिसके भी फैन है और जिसके भी फैन जिस भी स्टार की तरफ से आप गाली देना चाहते हैं देते रहिए, हम आपको खबर पहुंचाते रहेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे अंकित शर्मा खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।